2023 मिस्टर ओलंपिया खत्म हुआ और दोस्तों इस शो ने हिस्ट्री बना दी है। पहली बार हम लोग को 2 डिवीजन मिस्टर ओलंपिया देखने को मिला। डेरिक लैंसफर्ड जो इससे पहले 212 के चैंपियन रह चुके हैं और अब ओपन बॉडी बिल्डिंग के भी चैंपियन बन चुके हैं। अब वो पर्वत पे चढ़ चुके हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, डे इन डे आउट 1000% फोकस, डेडिकेशन सब कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ डेरिक लैंसफर्ड ने किया था। और जितने भी एथलीट्स इस पैनल पे हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे, सबने अपनी जी जान झोंकी थी, सबने एक एक बूंद एफर्ट की यहाँ पे इन्वेस्ट की थी, सबने अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ पैशन, डेडिकेशन प्रेजेंट की थी। और हम सब आम इंसान दोस्तों समझ नहीं सकते कि कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करने के लिए, मौत के लेवल तक अपने आप को स्टार्व करने के लिए, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बॉडी फैट तक पहुंचने के लिए। बट ये तो मेंटल साइड ऑफ द गेम है। यहाँ पे फिजिकल साइड की भी इस गेम में बहुत ज्यादा डिमांड है। एक्सट्रीम लेवल की वेट ट्रेनिंग, एक्सट्रीम लेवल तक अपनी बॉडी को वेट लिफ्टिंग करते टाइम पुश करना, हर एक सेट फेलियर तक ले जाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं फिर भी छोटी हैं। रोज का आधा 1 घंटा डेडिकेटेड होकर पोजिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। वेट ट्रेनिंग करते टाइम तो फिर भी आपकी बॉडी की जो मसल आप ट्रेन कर रहे हैं वही यूटिलाइज हो रही है। बट पोजिंग करते टाइम, बॉडी बिल्डिंग के मैंडेटरी हिट करते टाइम आपकी बॉडी की जितनी भी मसल है, जितनी भी मसल हम लोग देख सकते हैं, सब कुछ फायर्ड अप होनी चाहिए, सब कुछ टेंस होनी चाहिए, सब कुछ फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, जिसके बीच आप रैपिड ब्रीदिंग में नहीं कर सकते, जो कि इस गेम को दुनिया के सबसे मुश्किल गेमों में से रख देता है। एंड नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम डेरिक लैंसफर्ड, साल भर उन्होंने मेहनत की और बिल्कुल वो एक ट्रॉफी डिजर्व करते थे, बट इस साल नहीं। यहाँ पे सेकंड प्लेसर हादी चुपन, जो कि लास्ट ईयर के चैंपियन थे, उनकी फिजिक के सामने, उनकी प्रोफेशनलिज्म के सामने, उनके सालों का एक्सपीरियंस के सामने, उनकी सीजन्ड मैच्योर्ड बॉडी के सामने कहीं ना कहीं डेरिक लैंसफर्ड फीके पड़ रहे थे। दोस्तों डेरिक लैंसफर्ड की लाइफ की ये बेस्ट फिजिक थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये हादी चुपन की भी लाइफ की बेस्ट फिजिक थी। और शायद इस साल जैसी उनकी बैक हम लोग को देखने को मिली है, वैसी हम लोग को आज तक नहीं देखने को मिली थी। हादी ने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था। हर जगह से वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रूव नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लकीरों से, स्ट्राइशंस से भरी हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों कुछ ही घंटों बाद मैं इन डेप्थ एनालिसिस इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन को करके बनाऊंगा। कुछ ही घंटों में आप लोग को वो वीडियो दिख जाएगी जहां पे आप लोग खुद से फैसला कर पाएंगे कि कौन इस शो का चैंपियन था। मैं एकदम डीप में जाके इन दोनों की बॉडी को टुकड़ों में करके बॉडी बिल्डिंग के क्राइटेरियाज और जजमेंट्स में घुस के आप लोग के सामने अपनी आर्गुमेंट्स रखूंगा और आप लोग उसके बाद खुद फैसला कर पाएंगे कि एक्चुअल विनर कौन था इस शो का। दोस्तों वैसे हमारे सामने स्कोर कार्ड भी आ गया, लेकिन स्कोर कार्ड के बारे में बात करने से पहले हम लोग को एक चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इस साल सिल हीथ का जो एडिशन था कमेंट्री बॉक्स में, वो बहुत ही अमेजिंग था। वैसे इससे पहले भी कमेंट्री कर चुके हैं वो, और लेकिन पहले मैंने ये चीज बोली नहीं थी, बट ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलीट्स को वो समझते हैं, बॉडी बिल्डिंग की फाइनल डिटेल्स को वो समझते हैं। बहुत ही अच्छी कमेंट्री और एकदम ऑन पॉइंट बातें बोलते हैं। एंड आई थिंक ओलंपिया वालों को हर साल फिल हीथ से कमेंट्री करना। अब यहाँ पे स्कोर कार्ड भी हमारे सामने है दोस्तों। यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोग को नजर आया है प्री जजिंग में डेरिक लैंसफर्ड और हादी चुपन के बीच, वो सिर्फ 2 पॉइंट का था। फाइनल्स में वैसे खैर डेरिक लैंसफर्ड ज्यादा इंप्रूव हो गए थे, ज्यादा हार्ड हो गया है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट और कम हो गया था। 6 पॉइंट मिले थे फाइनल्स में डेरिक लैंसफर्ड को। वहीं हादी को दोनों प्री जजिंग में भी और फाइनल्स में 9 पॉइंट्स मिले थे। इसका मतलब है एक जज ने छोड़ के बाकी सब जजेस ने सेकंड प्लेस ही दी है हादी चुपन को। दोस्तों जजेस के दिमाग में ये भी बहुत क्लियर था कि 3rd पोजीशन में यहाँ पे सैमसन दौदा आने वाले हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कि प्री जजिंग में कम पॉइंट्स को मिले हैं सैमसन दौदा को। आई मीन प्री जजिंग में उनको 13 पॉइंट्स मिले। और मैं ये भी बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग में जितने कम पॉइंट्स होते हैं उतना ज्यादा आप ऊपर प्लेस हो रहे होते हैं। अब मैंने जो देखा था उस हिसाब से तो मुझे यही लगा था कि यहाँ पे जो सैमसन दौदा की फिजिक प्री जजिंग के टाइम थी वो कम अच्छी थी, वो फाइनल्स के टाइम थोड़ी ज्यादा बेहतर थी। बट आप कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। एनीवेज रिगार्डलेस यहाँ पे जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसा कि हम लोग ने देखा जब अनाउंसमेंट हो रही थी विनर की, उस टाइम हादी चुपन हम लोग को डिसअपॉइंटेड तो नजर आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके कांग्रेचुलेट किया डेरिक लैंसफर्ड को। उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि जो टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स थे उनकी पिक्चर्स क्लिक की जा रही थी, बट एक पिक्चर के बाद ही हादी चुपन स्टेज से उतर गए और वो ज्यादा देर वहां पे खड़े रहना नहीं चाह रहे थे। अब ये चीज तो मैं पर्सनली खुद भी बोलूंगा डिसरिस्पेक्टिंग थी। काफी लोग घोर निंदा कर रहे हैं इस एक्शन की हादी चुपन के, बट काफी लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। जैसे कि सैमसन दौदा जो कि 3rd प्लेसर है, उनके कोच मिलोस सार्चेव ने इतना लंबा चौड़ा कैप्शन डाला उनकी इस बिहेवियर को लेके, जहां पे वो बोलते हैं सैल्यूटिंग ग्रेट चैंपियन हादी चुपन, प्राइड ऑफ ईरान, हाईली रिस्पेक्टेड इन आवर इंडस्ट्री एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव आर्ग्यूबली ऑलरेडी अर्न्ड हिमसेल्फ मल्टीपल टाइटल्स। इसका मतलब जहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक हम में से काफी लोग, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अभी तक हादी चुपन को और ज्यादा टाइटल्स जीत लेनी चाहिए थी। ही हैज सेट कंडीशनिंग स्टैंडर्ड्स ऑन कंप्लीटली अनदर
लेवल, उन्होंने कंडीशनिंग का स्टैंडर्ड एकदम अनदर लेवल तक पहुंचा दिया है। एंड ही सर्टेनली ब्रॉट इट अगेन दिस ईयर। वो इस साल भी अपना बेहतरीन पैकेज लेके आए थे। मेनी पीपल सॉ हिम विनिंग एंड डिफेंडिंग हिज टाइटल। काफी लोग उनको इस शो का विनर मान रहे थे और वापस से अपना वो टाइटल रिटेन करने का देख रहे थे। क्लासिक इन विक्ट्री एंड डिफीट एज ही हैज प्रूवन इन मेनी टाइम्स। काफी बार उनको हार का सामना हुआ है, लेकिन हर बार उन्होंने इसको ऑनर के साथ लिया है, एक क्लास के साथ लिया है। उन्होंने अपनी प्लेसिंग को एक्सेप्ट किया है। ग्रेसफुली कांग्रेचुलेटेड हिज टीममेट, ग्रुप टुक अ ग्रुप फोटो एंड सिंपली वॉक्ड ऑफ स्टेज दैट मेनी पीपल क्रिटिसाइज हिम फॉर। उन्होंने ये पिक्चर ली और उसके बाद वो स्टेज से उतर गए, जो कि इस टाइम काफी लोग उनको क्रिटिसाइज करना है इसके लिए। डू नॉट जज हिम फॉर इट, उसके लिए उनको जज मत करिए। नॉट मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द चैंपियंस। इस तरीके के चैंपियंस का माइंडसेट इस टाइम नहीं समझ सकते। ही गेव हिज ऑल इन दिस प्रेप, अपना सब कुछ उन्होंने झोंक दिया था इस प्रेप में। केम रेडी एंड फेल्ट वर्दी ऑफ विनिंग, तैयार आए थे और वर्दी समझ रहे थे खुद को टाइटल जीतने का। व्हेन ही हर्ड ही लॉस्ट, ही सिंपली डिडंट वांट टू बी देयर फॉर नो। जब उन्होंने सुना कि वो हार गए हैं, वो वहां पे ज्यादा देर नहीं रहना चाह रहे। आई वुड विलिंग टू बेट ही इज ऑलरेडी इन द जिम ट्रेनिंग। मैं आप लोग से शर्त लगा सकता हूँ कि वो अभी जिम में ट्रेनिंग कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। दोस्तों मिलोज ने सब कुछ हम लोग को समझा दिया है, बट आई थिंक ज्यादातर लोग के लिए ये इनफ नहीं होगा। हादी चुपन ने भी इंस्टाग्राम पे एक अपॉलॉजी पोस्ट प्रेजेंट की है, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये बोला कि वो एक्सट्रीमली शर्मिंदा है अपनी कंट्रीमैन के लिए, कि वो वापस से गोल्ड नहीं ला पाए अपनी कंट्री के लिए। वो वापस से बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाए। इसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और उनका जो बिहेवियर था वो आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं था। दोस्तों इंडस्ट्री के काफी ज्यादा और दूसरे लेजेंड हैं जो कि हादी चुपन का ही सपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने ये बोला कि ये शो हादी चुपन ज्यादा डिजर्व करते थे जीतना, क्योंकि हादी चुपन ज्यादा बेहतर आए थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स बोल रहे हैं। शॉन रे, काई ग्रीन जैसे लोग हम लोग को खुले में सपोर्ट करते हुए नजर आए हादी चुपन का। दोस्तों हम लोग को हादी चुपन की भी इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट नजर आई, जहाँ पे वो सब डिवीजन के चैंपियंस को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। वो अपने कैप्शन में बोलते हैं, वेल डन ऑन योर अचीवमेंट, आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन द चैंपियनशिप एंड आई विश यू द बेस्ट, गुड लक एंड हैप्पी चैंपियनशिप टू ऑल ऑफ यू। जिस चीज के कमेंट्स में हम लोग को रिप्लाई दिखा उनके राइवल डेरिक लैंसफोर्ड का, वो बोलते हैं, थैंक यू चैम्प, यू पुश मी टू ब्रिंग माई बेस्ट, द पर्शियन वुल्फ इज एन एनिमल इन द जिम, थैंक यू फॉर होल्डिंग मी अकाउंटेबल टू वर्क हार्डर एवरी डे। ये इंटरेक्शन दोस्तों इस तरफ इशारा कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई बीफ तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई पैसा बैसी तो नहीं है। एनीवेज दोस्तों इस चैनल पे कंपैरिजन वीडियो आप लोग को जल्दी देखने को मिलेंगी, लेकिन अब हम और दूसरे एथलीट्स का भी रिएक्शन देख लेते हैं जो कि हम लोग को देखने को मिला शो के बाद। और इन सब में सबसे पहले हम लोग भुवन चौहान का क्या कहना है उसको सुन लेते हैं, मतलब सुन नहीं लेते, मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या पोस्ट किया है। दोस्तों भुवन बोलते हैं कि ओलंपिया खत्म हो चुका है और वो खुश थे जो वो लुक लाए थे स्टेज पे। ये उनके लिए एक कमाल का हफ्ता रहा है और काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए। 46 दुनिया के बेस्ट एथलीट के साथ लड़ना उनके लिए एक ऑनर था, जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनको मतलब नहीं कि उनकी प्लेसिंग क्या आ रही है। वो हर साल ओलंपिया में अपनी और ज्यादा बेहतर फिजिक सबके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और ज्यादा प्रोग्रेस्ड वर्जन अपना सबके सामने दिखाना चाहते हैं। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि भुवन चौहान ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है, 17th पोजीशन लाई है उन्होंने, बट आई थिंक इतना ज्यादा हम लोग को मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली में ये बॉडी बिल्डिंग जो गेम है बहुत मुश्किल है और कोई एथलीट का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। एक एथलीट कभी नहीं चाहता कि वो अपनी खराब फिजिक प्रेजेंट करे स्टेज पे। आई थिंक हर एक एथलीट चाहता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करे, बट अक्सर कार्ड्स हमारे फेवर में नहीं होते हैं, अक्सर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। एंड आई थिंक भुवन भी कमबैक करेंगे और बेहतर मे भी अगले साल प्लेस करेंगे मिस्टर ओलंपिया में। दोस्तों यहाँ पे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का भी हम लोग जो रिसेंट की पोस्ट है उस पर अगर नजर डालें तो उन्होंने भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपना एक कैप्शन लिखा है, जहाँ पे वो बोलते हैं ये गेम सबके लिए नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली। आपको समझना होगा कि यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं उसके लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। जो आप वर्क पुट इन कर रहे हैं अपना एब्सोल्यूट बेस्ट लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपनी प्लेसिंग के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने साल भर के एफर्ट्स के लिए। इसके बाद उन्होंने रैन टेरी को कांग्रेचुलेट करते हुए बोला कि अच्छा हुआ मैं आपसे ये शो हारा हूँ, अब मुझे रात में अच्छी नींद आएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एरिन से हारते तो कहीं ना कहीं वो सोरनेस बनती उनके दिल में। दोस्तों शॉन भी यहाँ पे हारे हैं, जहाँ पे उन्होंने भी ये लॉस को एक चैम्प की तरह लिया है, इम्ब्रेस किया है इस लॉस को और कांग्रेचुलेट किया है न्यू किंग ऑफ 212 डिवीजन को, क्योन पियर्सन। शॉन भी एक्सट्रीमली मैच्योर्ड चैंपियन है, जो कि क्लियरली उनके ये इंस्टाग्राम कैप्शन में नजर आ रहा है। बोलते हैं कि ये साल काफी ज्यादा बिजी रहा है, अब वो रेस्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने जिम खोलना चाहते हैं। इसके साथ दोस्तों हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कब्ज़ हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।